है, लगातार बुलडोजर एक्शन पर है। आज भी एक साथ कई जगहों पर कई जिलों में कार्रवाई हुई। लखनऊ में प्रशासन ने गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी इंस्पेक्टर का घर ढहा दिया। मकान को बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। एटा में प्रशासन ने अवैध बिल्डिंग गिराई। नोएडा में अथॉरिटी ने मंदिर के पास अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। तो वहीं लखीमपुर खीरी में प्रशासन ने माफिया हनीफ समेत 3 लोगों की 1 करोड़ समेत संपत्ति कुर्क की है। कासगंज में प्रशासन ने कार्रवाई की। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरह से एक्शन बुलडोजर का लगातार देखने को मिल रहा है। अतीक अहमद के भाई पर कार्रवाई हुई है। प्रयागराज में कार्रवाई की गई है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से अवैध प्लॉटिंग पर यहां पर बुलडोजर चलाया गया है। बिल्कुल, तो ये देखिए बुलडोजर बढ़ रहा है। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है। अतीक अहमद से जुड़े जमीन पर 150 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग की गई थी और इस जमीन को मुक्त करा लिया गया है। अवैध तरीके से यहाँ पर कॉलोनी काटी जा रही थी जिसे ध्वस्त किया गया। ये आप मुजफ्फरनगर की कार्रवाई देख रहे हैं। यहाँ पर भी बुलडोजर चला है। मतलब ये कि किसी भी शहर में जहाँ पर भी अवैध तरीके से कोई निर्माण किया गया है या कब्जा किया गया है वहाँ कार्रवाई हो रही है। लखनऊ में भी आप देखिए जी, अगली कार्रवाई लखनऊ में हुई जहाँ पर गोरखपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर पर एक्शन चला। मनीष गुप्ता मर्डर केस में आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का 3 मंजिला मकान ध्वस्त कर दिया गया। अगली कार्रवाई कासगंज की, वहां पर भी सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई है। भूमाफियाओं ने यहां पर कब्जा कर रखा था अवैध तरीके से और इस सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया बुलडोजर के इस्तेमाल से। लखीमपुर खीरी में भी कार्रवाई हुई है। माफिया हनीफ पर यहां पर कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति यहां पर प्रशासन ने कुर्क करवाई। एक और बुलडोजर चला गौतम बुद्ध नगर में, जहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। 1000 मीटर जमीन पर कब्जा कर रखा था भूमाफियाओं ने और उस कब्जे को छुड़वाया गया, हटाया गया। सहारनपुर में भी कार्रवाई हुई और वहां पर 70 बीघा जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई है। एटा में भी अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। मतलब अवैध तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया था। फर्रुखाबाद में भी यही हुआ। गलत तरीके से यहाँ नक्शा पास हुआ था। कब्रिस्तान को ढहा दिया गया है क्योंकि उसे अवैध पाया गया था। छपाई कारखाना यहाँ पर हटाया गया कार्रवाई के दौरान। तो इस तरीके से ये बुलडोजर लगातार चल रहा है और अवैध निर्माण माफियाओं पर इस बुलडोजर का खौफ देखने को मिल रहा है। चाहे राजधानी लखनऊ की पुलिस हो, गाजियाबाद की पुलिस हो या प्रदेश के अन्य जिलों की पुलिस हो, जो लगातार चाहे वो गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई कर रही है तो कहीं पर बुलडोजर भी गरज रहा है। प्रशांत कुमार साहब से बात कर लेते हैं। सर, एकदम से पुलिस तेज़ी में आई है, हालांकि कुछ अपराध की भी घटनाएं हुई हैं। जी, ये देखा गया कि इलेक्शन के बाद से कुछ संगीन अपराध भी घटित हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी सेटिस्फैक्शन का विषय है कि बहुत अल्प अवधि में ही उन चीज़ों का अनावरण भी किया गया है। शासन की प्राथमिकता शुरू से ही अपराध और अपराधियों के प्रति जो है 0 टॉलरेंस की रही है तथा माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ जो महिला और बच्चियों महिला सुरक्षा के को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई की जानी है। इसके लिए आपने देखा होगा कि पुलिस की प्रेजेंस, पेट्रोलिंग लगातार बढ़ाई जा रही है। स्वयं वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील रह रहे हैं तथा जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अवैध तरीके से किसी भी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, या तो वो अवैध नक्शा बनाकर या फिर किसी चारागाह पर या नज़ूल की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, उसका ध्वस्तीकरण भी लगातार कराया जा रहा है।